हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो आप लोग के लिए एक लर्निंग वीडियो है। तो इस वीडियो का हर एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो आपको इस वीडियो से आने वाले टाइम में अपने ट्रेडिंग करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है और आप काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए सीख भी सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप एक डे ट्रेडर हो, यदि इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर आप पोजिशनल भी करते हो, दोनों के लिए भी ये चीज़ें बता रहा हूँ। बट यहाँ पे स्पेशली मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में ही बता रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेड अगर आप करते हो तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग मेंटलिटी होनी चाहिए कि जब भी कोई लेवल के ऊपर आप ट्रेड लेते हो, बाय करते हो या फिर सेल करते हो, कोई भी चीज़ आप करते हो, तो उसके बाद आफ्टर एग्जीक्यूशन, यानी जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद आपका मेंटलिटी किस तरह से होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ट्रेड लेने के बाद लोग सोचते हैं कि अब हमें क्या करना है। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ तो, जब आप कोई ट्रेड लेने की सोचते हो तो उससे पहले आपका एक एनालिसिस, खुद का एनालिसिस होना चाहिए। जब आप एनालिसिस कर लेते हो, उसके बाद आपके एनालिसिस के हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा बहुत अच्छा, और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड भी ले सकते हो। उसमें कोई हेडेक, आपका एक्स्ट्रा हेडेक जो होता है वो नहीं आएगा। तो इसी के लिए मैं आप लोग को एनालिसिस वीडियो एवरीडे प्रोवाइड करता हूँ, ताकि एक दिन पहले से आप प्रिपेयर हो जाओ, एनालिसिस वीडियो को देखो और वहाँ से सीखो, और उसी के साथ साथ आप ट्रेड भी ले सको, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ एक दिन पहले से ही, कि आपको लेवल पता हो कि ये लेवल पे आने से हमें बाय करना है, ये लेवल पे आने से हमें सेल करना है। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, मार्केट ओपनिंग से पहले ही आप अपना डिसीजन ले चुके होंगे। और ये बात मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है आगे, कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट कहाँ बुक करना है, क्या हो सकता है अभी, या फिर हम अभी निकाल दें, या फिर थोड़ा सा और रहने दें, या फिर स्टॉप लॉस को और थोड़ा बड़ा कर ले। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यानी गलती के ऊपर गलती यहाँ पे देखा जाता है। तो ज़्यादातर लोग इसी तरह का गलती करते हैं, और इसी रीज़न से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस करते हैं, यानी प्रॉफिट नहीं कर पाते। एंड ऑफ द डे क्या होता है, लॉस ही होता है। मॉर्निंग में एक दो ट्रेड अगर उनका प्रॉफिट में चला भी जाता है, लेकिन उनका माइंडसेट क्लियर ना होने की वजह से मल्टीपल ट्रेड लेने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट जो मॉर्निंग में दिखा रहा था वो डे एंड में क्या हो जाता है, लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। उनका मेंटेलिटी इस तरह से हो जाता है कि वो ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हैं और एंड ऑफ द डे लॉस बुक करके ही आते हैं। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको खुद से पूछना है कि आप एक ट्रेडर हो, एक गैम्बलर हो, या क्या हो, आप मार्केट में क्यों आए हो। ये चीज़ आपको खुद से पूछनी चाहिए। जब आपका ये आंसर आपको खुद से मिल जाएगा, उसके बाद ही मार्केट में आपको आना है। और अगर आप सोचते हो कि आप एक ट्रेडर के नज़रिए से मार्केट को देख रहे हो, या फिर एक ट्रेडर के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको रिएक्ट भी करना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ रूल्स अपने लिए अप्लाई करना होगा। यानी कुछ रूल्स आपको अपने ऊपर ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपको ये नहीं करना है, ये करना है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे। जैसे किसी एक लेवल के ऊपर आपको बाय करना है, किसी एक लेवल के ऊपर आपको सेल करना है, उसके बीच में प्राइस कहीं पे भी रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। यानी आप सिर्फ प्राइस को देखोगे, चार्ट को देखोगे, और उसके बीच में आपको कुछ भी आप नहीं करोगे। या फिर एक और मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। आप एक दिन में मैक्सिमम, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही ट्रेड लो, एक ही ट्रेड में छोटे से क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस करो। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस लेवल पे आ गए हो, या फिर कुछ दिनों से आप कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, 2 या 3 ट्रेड ले सकते हो। तो आप एक चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि एक दिन में आप कितना ट्रेड लोगे, 2, 3, मैक्सिमम आप 3 लोगे, उससे ज़्यादा आप ट्रेड ही नहीं करोगे, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। तो इस तरह से आपका हैबिट धीरे धीरे क्या होगा, बिल्डअप होते जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से आप अपने ऊपर बहुत सारे रूल्स होती है, वो रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे क्या हो सकता है, जब आप रूल्स को अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट मिलना चालू हो गया है। यानी आपके ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप ही देख सकते हो कि वहाँ पे आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट मिल रही है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करो, एवरीडे जो भी ट्रेड करो वो सारी चीज़ें आप नोट करते जाओ, और उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, ये सारी पॉइंट भी आप
नोट करो, या फिर कौन से सेटअप के ऊपर आज आपने ट्रेड लिया है, कौन सा सेटअप आज आपका काम नहीं किया है, स्टॉप लॉस आपका कितना था, टारगेट कितना था, कहाँ तक आपने बुक किया है, या फिर एंट्री आपने क्या लिया है, कौन से स्टॉक को बाय किया है, सारे पॉइंट, यानी एक ट्रेड लेने के पीछे जो भी रीजन होगा सारी चीज़ें आपको नोट करते जाना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप वीकली इन सारे पॉइंट को रिवाइज करोगे तो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और क्या गलती आपको नहीं करना है आगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे लर्निंग प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और पॉइंट बताने आया हूँ। अक्सर देखा जाता है जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 ट्रेड उन्होंने ले लिया, दोनों ट्रेड में क्या हुआ, उनको लॉस हो गया, तो वो क्या करेंगे, 2 ट्रेड में अगर लॉस हो गया, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 2 ट्रेड में उनको 1000 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो जब तक उनका वो 1000 रुपीज़ रिकवर नहीं हो जाता है तब तक वो ट्रेड पे ट्रेड लेते जाते हैं। यानी मॉर्निंग में उन्होंने डिसाइड किया कि 2 ट्रेड ही लेंगे, बट यहाँ पे 2 ट्रेड में उन्होंने लॉस ऑलरेडी बुक कर लिया है। दोनों ट्रेड में जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिया कि 1000 रुपीज़ उन्होंने लॉस बुक कर लिया है, तो उनका माइंडसेट हो जाता है जब तक वो 1000 रुपीज़ उनका रिकवर नहीं हो जाता है तब तक वो 2 से डे एंड तक यहाँ पे क्या कर जाते हैं, 8 से 10 ट्रेड ले लेते हैं। और जहाँ पे उनका इनिशियली 1000 रुपीज़ का लॉस था वो 1000 रुपीज़ बढ़ के क्या हो जाता है, 5 to 6 टाइम यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इस तरह का गलती भी आपको कभी भी नहीं करना है। आपको पहले से डिसाइड करना है कि आप मार्केट में क्यों आ रहे हो, या फिर आपको सीखना है या नहीं सीखना है। आप गैम्बलर की तरह देख रहे हो मार्केट को, या फिर आप एक बिजनेसमैन की तरफ मार्केट को देख रहे हो, यानी आप एक बिजनेस कर रहे हो या फिर यहाँ पे एक गैम्बलर की तरह मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। तो ये पॉइंट आपको डिसाइड करना है पहले, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। मार्केट में आते ही सिर्फ बाय और सेल करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं होता है। तो ये सारी पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिए। और अगर आप लोग एडवांस लेवल पर सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। आई होप आप लोग को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाए और देखने के साथ यहाँ पे सीख सके। सीखना जरूरी है, तो इसी के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।